तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाले यहाँ पे हम लोग 5 नंबरिया प्रश्न बताने वाले, 5 अंकों वाला प्रश्न बताएंगे। कितना प्रश्न बताएंगे आप लोग को? यहाँ पे 4 प्रश्न। कितना बताएंगे? 4 प्रश्न जो एग्जाम में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, जो बार बार आया हुआ है। आप लोग को 5 नंबरिया में 8 गो क्वेश्चन आता है और बनाना कितना पड़ता है? 4 गो। और हम यहाँ पे आप लोग को 4 गो बनाकर बताएंगे। और 4 गो में आपका फिक्स है कि 2026 एग्जाम में 18 फरवरी, कितना फरवरी को? 18 आप लोग का फरवरी को आप लोग क्या हो जाएगा एग्जाम में 3 प्रश्न आएगा तो आएगा, 3 प्रश्न पक्का है, आएगा तो आएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहां से आप पढ़ेंगे ना आज इस क्लास में, तो आप लोग को 4 गो बनाएंगे। तो 4 कितना होगा? अब 5 नंबर, तो 4 25 20 नंबर। यहाँ से आप लोग क्या होगा? 20 अंक आप लोग का यहाँ से क्या होगा? पक्का होगा। इसलिए एक वीडियो में 20 अंक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो क्या करिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपका भाई बहन या कोई रिश्तेदार में क्लास 10th में हो, उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न प्रयोग को देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न आप ग्राफ बना लीजिए। क्या बना लीजिएगा? ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ यहाँ पे उतारे हैं, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। अब 3 गो प्रश्न और ही बताएंगे क्या क्या बनाना है आपको। चलिए, कि कहते नहीं है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए, कि टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर टूट जाए शीशे की तलाश करें। तो यहाँ पे आप लोग 4 प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो 4 प्रश्न होने वाला है ना, वो बहुत बहुत क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पहले क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा इसको गीला हो गया था, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए, एक में क्या करेंगे हम लोग, क्लास 10 पढ़ रहे हैं, कितना 2026 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ बोला ग्राफ कैसे बनाए, लिख दिए ग्राफ कैसे बनाए। आप लोग को जाएंगे ना तो 5 नंबर में फर्स्ट नंबर प्रश्न यही आता है। तो 2 को दिया हुआ है, हम समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। बहुत प्रश्न, बहुत यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, उनको ग्राफ बनाने आता होगा। तो ग्राफ बना लीजिएगा। 3 प्रश्न और देखिएगा, भागिएगा नहीं, 4 प्रश्न देख कर जाइएगा तो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। और इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए उसमें 15 वो क्या बताए हैं, सब्जेक्टिव बताए हैं 2 नंबरिया, उसको आप नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए, जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 घंटा के प्लस है, 1 घंटा से कम है, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 1, समीकरण 1 मान लिए। यहाँ पे 2x - y बराबर 3, इसको क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप एग्जाम में लिखिएगा समीकरण 1। क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1। क्या लिखना है, समीकरण 1 C। चलिए समीकरण 1 का मान उतारिए। क्या लिखा हुआ है, 3x - 5y बराबर 1 है ना, दिया हुआ है। अब देखिए, ये दोनों में से किसी एक को उधर भेजिए। तो हम इसको रहने दे रहे हैं, 3x को रहने दे रहे हैं, 1 को रहने देंगे। हम -5y को उधर भेज रहे हैं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5y हुआ ना। चलिए अब 1 से लिखेंगे 1 + 5y, और 3 गुना में तो क्या आएगा, बट्टा में आएगा। अब क्या करेंगे, प्यारा सा एक बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, बॉक्स। अब यहाँ पे बॉक्स हुआ। अब देखिए करेंगे, यहाँ पे y को क्या करेंगे, y में मान लीजिए यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। अब y के मान ऐसा रखिए कि नीचे से कट जाए। तो मान लीजिए y के मान हम 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1। देखिए हम समझा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 रहने देंगे, ये वाला प्लस की प्लस, 5 रहने देंगे। अब y के मान कितना रख रहे हैं, 1, तो बीच में गुना होता है, 1 रख रहे हैं। बाटा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 1 रहेगा प्लस के प्लस, 5 एकम 5, अब बाटा 3, तो 5 गो 1 गो 6 गो बाटा 3, तो 3 दूना 6, 2 आगे देखिए
कट गया, ऐसा कट जाना चाहिए, बाटा जो है ना उसे कट जाना चाहिए। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो वाई के मान 1 रखिए तो x के मान 2 आ गया, एगो हुआ ना। चलिए अब समझिए, एगो हो गया हम लोग का यहाँ पे। अब दूसरी का समझिए क्या रख सकते हैं। दूसरी का मान लीजिए हम दूसरी का यहाँ पे एक और कुछ रखिए सोचकर। मान लीजिए हम इसे क्या रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं 5 दूना 10, हाँ तो 1 हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम इसका -2 रख रहे हैं, वाई का मान कितना रख रहे हैं -2, तब पर 1 रहने देंगे, प्लस की प्लस 5 रहने देंगे, और वाई के मान कितना रख रहे हैं -2, बाटा कितना दिया 3, तो 1 लिखेंगे प्लस, यहाँ पे समझिए 5 दूना 10, 10 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस रहेगा ना, और प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 10 गया तो -9 बचेगा, बाटा 3 की 3, तो 3 3 9, 3 आ गया माइनस की माइनस, कितना गया -3, तो y के मान रखे -2, तो x के मान -3, एगो तो हो गया। चलिए एगो बॉक्स हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 बन गया। आप लोग भी ऐसा बना लीजिए, समझाने के लिए बताया, मिटा जो है ना उसको एग्जाम में नहीं लिखना है, उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 सी। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 का मान होता है, क्या दिया है 2x - y बराबर 3 दिया हुआ, ठीक है दिया हुआ है, तो 2x लिखेंगे और 3 के 3, अब माइनस वाई को इधर प्लस में हो जाएगा तो क्या इधर, सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y, अब x लिखेंगे 3 + y और गुना में तो कहाँ आएगा बाटा में आएगा। अब क्या करेंगे प्यारा सा एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि गाना गुरी रखने के लिए। चलिए आप लोग हंसिए मत, यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, और मान लीजिए y के मान हम कितना रख रहे हैं, y के मान हम रख रहे हैं कितना 2 रख रहे हैं तो नहीं कटेगा, 3 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, y के मान 3, देखिए समझिए यहाँ पे 3 रहेगा प्लस, और y जब कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, बाटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, 3 3 6, बाटा 2 तो 2 3 6, 3 आ गया। इसका भी रखे मान 3, तो इसका मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक उतर रख दिए, दूसरी का कुछ रखिए। दूसरी का मान लीजिए हम रख रहे हैं क्या, यहाँ पे मान लीजिए रख दिए 2, तो 2 में से यहाँ पे 3 रखेंगे तो फिर ना होगा, 4 रखेंगे तो 4 रख रहे हैं तो 4 वो 7 हो जा रहा है, और मान लीजिए 4 4 3 7 हो जाए, 5 रख रहे हैं 5 3 8, मान लीजिए 5 रख रहे हैं, कितना y के मान रख रहे हैं 5, कितना रख रहे हैं 5, अब बाटा कितना दिया है 2, तो 5 हुआ 3 हुआ 8 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, बाटा 2, तो 2 चौका 8 4 आ जा रहा है। इसका मान रखे हम कितना 5, इसका आ जा रहा है 4, ये भी बॉक्स बनकर तैयार हो गया, हुआ ना। चलिए अब बस इतना समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, बॉक्स को क्या करना है, अब यहाँ पे एक ग्राफ खींच देना है। आप लोग को एग्जाम जाएंगे ना फाइनल एग्जाम में, तो वहां पे वो ग्राफ का कॉपी मिलेगा तो मिलेगा, तो क्या करना है यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खंड बनाना पड़ता है अपना से, इसको मान लेना है x यहाँ पे, और इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश, ठीक है ना। चलिए इस सब का मूल बिंदु होता है, मान लीजिए 1 हो गया, या 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि दोनों बॉक्स में हाईएस्ट मान कितना है, तो 5 है, तो एक बेसी हाईएस्ट बना लेंगे, 5 है तो कितना बना लेंगे 6 तक बना लेंगे, इधर भी 6, 1 -2 -3 -4 -5 -6, एगो प्लस में होता है एगो माइनस में, फिर इधर प्लस में इधर माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6, फिर इधर 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 6, ठीक है ना। चलिए ये हम करके ग्राफ को बना दिए, अब क्या करना है खींचना है। अब कैसे खींचेंगे उसको भी देख लीजिए, मेरे पास कुछ है कि नहीं, हाँ एक है, चलिए हम इसी से खींच लेंगे। यहाँ पे एग्जाम पेपर जो दिया है ना इसी से खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, पहले का वाला को दिया हुआ है x के मान 2 प्लस वाला y के 1, तो x के मान प्लस वाला 2 कौन है, यही ना है, तो इस पे गुला करेंगे, और y के मान 1 कौन है, तो e है, तो यहाँ से 2 सी चलते आएगा, इधर से e, तो यहाँ एगो बूंदा मिला ना, मिला, हाँ मिला। चलिए अब कह रहा है y के x के मान -3 है, y क्या -2, तो देखिए -3 कितना है यहाँ पे, इधर है, और इसका 2 कर, तो 2 इधर है, अब इधर से ई चलते आ रहा है, इधर से ई, तो यहाँ पे वो बॉक्स मिला, हाँ मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ और यहाँ मिला, तो दोनों क्या करेंगे कान पकड़ लेंगे और दोनों को मिला देंगे। कहेंगे स्कूल जाएगा ना रोज, कहेगा हाँ जाएंगे,
दोनों जाएगा स्कूल। अब चलिए देखिए क्या करेंगे, एक को यहाँ से मिला देंगे, मिला दिए। चलिए देखिए मिल गया ना, हाँ मिल गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ से वो तीर हम लोग का बन गया ना। चलिए अब देखिए इसको करेंगे 2 नंबर वाला, ठीक है ना। आप चाहते हैं तो यहाँ पे पहले वाला को समीकरण आप लिख सकते हैं, इस पे पहले वाला को समीकरण लिख दे रहे हैं हम। चलिए ठीक है ना, पहले वाला क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 1 दिए हुए, समीकरण 1 मान लिए। चलिए छोटा लिख दिए, थोड़ा नहीं हट रहा था। अब इसको बनाते हैं, x के मान 3, x के मान 3 कितने हैं, x के मान प्लस वाला 3 ई है, फिर y के प्लस वाला 3 इधर है, तो ई इधर से चलते आ रहा है और इधर से ही आ रहा है, इधर से यहाँ से, तो एगो यहाँ बॉक्स मिल रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, इधर चलते आ रहा है और इधर से एगो यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिला है, इधर से ही आ रहा है तो यहाँ एगो बॉक्स मिला ना। फिर उसके बाद 4 से 5, तो 4 का है यहाँ है, यहाँ है, अब 5 यहाँ है, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलते जाएगा, तो यहाँ मिल रहा है, इसको मिला देंगे। अब मिलाइए कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ना दोनों, देखिए यहाँ से मिल रहा है, सॉरी हाँ तो नहीं, देखिए यहाँ से मिल रहा है, देखिए मिल गया ना। थोड़ा सा और ही इसको हम बढ़ा देते, आपस में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आप समीकरण यहाँ पे 2 लिख सकते, 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का नहीं हट रही से नहीं लिखे, 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों समीकरण कटा कहाँ है, तो दोनों समीकरण कटा है यहाँ कटा, के कटी तो सब में बटी, उसी तरह यहाँ पे कटा है, तो किस पे कटा है, पहले x का लिखा था, x से कितना है 2 है, और इधर आइएगा y का मान तो 1 है, 2 और 1 पे कटा है, तो अतः में क्या लिख देंगे, अतः में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर यहाँ पे 1, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ग्राफ को आप लोग ऐसा बना लीजिएगा ना, तो आप लोग को 5 में से 5 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा से है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे कॉपी में उतार सकते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न आप लोग समझ में आया कि नहीं, आप ही लोग बताइए। चलिए अब 2 नंबर क्या करते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न पर दिखाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो क्या करिए सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास या भाई बहन के पास या कोई भी रिश्तेदार में हो उसके पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर प्रश्न आ गया। ये 2 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन का क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। यह हम लोग का चैप्टर 14 सांख्यिकी का है, ठीक है ना। और बहुलक हर साल आते रहता है 5 नंबरिया में, और बहुत इजी है, हम सब फिक्स है तो फिक्स है कि आएगा तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे 2 बॉक्स दिया रहता है, ठीक है ना। ऐसे एक में दिया तो वर्ग अंतराल, दूसरी का में ब्रह्मांड। वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और वो ब्रह्मांड में दिया हुआ है 5, 6, 16, 12 और 11। 2 को दिया हुआ है और 2 ही में बना देना है, छेड़छाड़ कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बहुलक का एक फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है आप लोग को हम बता दें। सबसे पहले बात याद रखना है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक है हम लोग का 16। क्या है 16, देखिए आप लोग 16 है ना, तो 16 को मान लेंगे F1, क्या मानेंगे F1, और ऊपर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा F0 का मान हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा F2 का मान हो जाएगा, होगा ना F2 का मान। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इतना तो हुआ, और GB में 12 का जो संख्या है उसके सामने फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा एल के मान, किसके मान हो जाएगा एल का। फिर से आई रिपीट, ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा एल के मान हो जाएगा ना। अंतर कितना का है 0 से 20, ये 0 है, इसको भी 0 माने कितना बढ़ रहा है 20, ये 20 है, इसको भी 20 मान लीजिए, कितना बच रहा है 20, तो अंतर कितना का है 20 का है, तो एच का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर यहाँ पे 16, और F0 बराबर 6, और F2 बराबर कितना है यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा 12। उसके बाद L बराबर 40, कितना हो जाएगा L बराबर 40 हो जाएगा, और यहाँ पे H बराबर
एच बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 20, कितना हो जाएगा 20, इतना हुआ बस। अब क्या बोला है बहुलक निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, क्या लिखेंगे बहुलक, बहुलक, बहुलक हुआ। अब देखिए करना है, बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक थोड़ा और इधर से लिख देते ना, यहाँ से लिख देते बहुलक को, देखिए यहाँ से बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है डैश, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे क्या होता है इंटू एच, क्या होता है एच, क्या होता है एच होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड मार्कर में थोड़ा इंक रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इंक रख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का यह क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया ना। अब क्या करना है, इस पे मान जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इस पे क्या करना है बैठा दें। जैसे एल, एल का मान क्या है, एल के मान 40, कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस यहाँ पे क्या करना है F1 का मान कितना है, तो F1 बराबर है 16, कितना है तो लिखेंगे यहाँ पे 16 माइनस F0 बराबर कितना है 6 है, कितना है 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6, अब बाटा 2 लिखेंगे, आई F1 के मान कितना है, तो F1 के मान है हम लोग का कितना है यहाँ पे 16, कितना है 16 माइनस F0 का मान कितना है, तो F0 का मान है 6 और F2 का 12, तो F0 का मान है 6 और F2 का 12 है, और यहाँ पे H का मान कितना है, तो H के मान हम लोग का 20 है, कितना है 20, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब देखिए कितना फ्रेश उग रहा है, फ्रेश उग रहा है ना। चलिए तो 40 के 40 लिखेंगे, 16 में से 6 गया तो 10, कितना बचेगा 10, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32 माइनस, आई क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 को 6 को 18, कितना हो जाएगा 18 को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहिएगा 20 के 20। अब 40 लिखना है, ठीक है ना, और 10 के 10 लिखना है, और 32 को में से कितना गया, 32 को में से हम लोग का यहाँ पे कितना गया 32 को में से कितना गया 18, तो कितना हो जाएगा 18 जाएगा। देखिए 32 में से 18 घटाना है, तो हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4, ये कितना होगा 2 में से 1 गया तो 1, 14, कितना बचेगा 14 और गुना 20। अब क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को कि 40 के 40 लिखना है। अब क्या करना है यहाँ से 20 को 10 में गुना करते 20 था कि 200, कितना हो जाएगा 200 बाटा 14, और यहाँ पे 40 के 40 लिखना है, और यहाँ पे 200 को 14 से भाग कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे भाग करना है, यहाँ पे 200 को किसे भाग करना है, तो यहाँ पे हम लोग का 200 को भाग करना है यहाँ पे 14 से भाग कीजिए, तो 14 से करेंगे हम लोग तो 14 एकम 14 हो जाएगा, होगा ना। एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 1, तो उतने यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो गया, तो 14 14 56, 14 चौका 56 हो जा रहा है। हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, अब 5 5 कट गया, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 0 आएगा 40, तो 14 28 34, 14 28 34 42, 42 बेसी हो रहा है, तो 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना होगा 28, 28 हो गया, ये 28 है, ठीक है फ्रेश लिख देते हैं 28 है हम लोग का यहाँ पे 28। अब हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 12, माने 1 बचे तो 12 हो गया। अब 12 हुआ ना, तो 12 अब क्या लगेगा यहाँ पे 0 लगेगा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे 120, तो 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 112, कितना 14 8 112, 14 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 100, कितना हो जाएगा 112। अब एक हासिल लेंगे, इसको हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये 1 हो गया, 1 1 कट गया, यहाँ पे कट गया, इसी तरह बहुत बनेगा, लेकिन पॉइंट में 3 गो आ जाएगा, छोड़ देना है। आ गया कितना 14.208, कितना आ गया 14.208 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब 40 को 14 को जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 को हो जाएगा, अब पॉइंट में जगह वो लिख देंगे 208, बस हम लोग क्या हो गया यहीं पे आंसर हो गया। पॉइंट में ऐबे करेगा, जितना इसका आंसर आएगा ना सब पॉइंट में लाना है, तो लाने के छोड़ देना नहीं, पॉइंट में लाना है, ठीक है ना। बस इस तरह आप बना देंगे ना, तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको भी 2 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरी का प्रश्न को। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तीसरी का प्रश्न देखने के लिए चलिए देखते हैं। और आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आप लोग को वीडियो
कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा क्या होता है, मेहनत लगता है। अभी टाइम हो रहा है, बताए कितना, आप लोग देखेंगे ना तो घर लेके दिखा दे रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 1 बजकर कितना, 1 बज के शायद कितना, वीडियो तो चालू किए हम कितना, शायद 1 बज के 15 मिनट पर। अभी कम से कम एक हम लोग 45 होता होगा, कितना होता होगा, 1:45 प्लस से होता होगा, बताइए। मान लीजिए 2 बज रहे हैं और इतना बजे वीडियो बना रहे हैं, बताइए। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 नंबर प्रश्न आ गया है। 3 नंबर प्रश्न क्या करने वाला है, यह सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। इसको बोलते हैं LHS और इसको RHS। इसको LH मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको R से राइट हैंड साइड। तो इसको बनाएंगे तो इतना लाना है और इसको बनाएंगे तो इतना लाना है। तो इसको बनाएंगे और हम लोग का इतना लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS और एग्जाम में ई 2 बार पूछ चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को 3 नंबर वाला क्या है, बहुत थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले LHS को उतार देंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन प्लस कॉसेक स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस, कॉसन दिया है, कॉस प्लस सेक स्क्वायर, हो गया। बस देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, होता है। देखिए तो a के मान है ई बी का, सॉरी बी का, तो a के स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, अब b का क्या यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रहेगा और a के मान साइन है, b के मान कॉस, तो साइन और यहाँ पे कॉस क्या रहेगा, कॉस नहीं कॉसेक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद इसमें करेंगे, इसमें फिर क्या करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें करना है तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें फिर a या b है तो a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर प्लस उसके बाद b का मतलब सेक का स्क्वायर प्लस और 2ab, तो 2 रहेगा, a के मान कॉस और b के मान यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक। चलिए ई हुआ इतना। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से करना है, साइन को लिखना है, क्या करना है, साइन को लिखना है और साइन और कॉस लाना है, इधर क्या लाना है, कॉस स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या करना है, इसको भी थोड़ा छोड़ना है, यहाँ पे कॉस साइन और कॉस बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 लिखेंगे और गुना कितना हो जाएगा 1, इतना हुआ। चलिए और कॉस तो हम लोग का इधर आ गया है, इसे क्या बचेगा, सेक बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का बचेगा सेक, सेक स्क्वायर बचा ना, सेक स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ पे फिर प्लस प्लस, इसको पहले आ देते हैं, कॉसेक बचा है ना, तो कॉसेक इधर ला देते हैं, हो गया कॉसेक। अब देखिए 2 रहेगा, क्या रहेगा 2 और कॉसेक बराबर 1 होता है, कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से साइन कॉस बराबर 1 होता है, कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसको सेम लिखिए, ठीक है ना। और 2 एकम 2, तो 2 और 1 3 है, 3 और 2 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। देखिए 2 और 1 3 है, 3 और 2 5। अब देखिए सेक और कॉसेक का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे, सेक का फॉर्मूला कि 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे 10 स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर देते स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे किसका, कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा तो थीटा छोड़ देंगे, ठीक है, यह होता है। तो सेक में वो लगाएंगे ऊपर वाला, क्या 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर थीटा। चलो अब फिर उसके बाद प्लस की प्लस, और इसका क्या होता है कॉसेक का, कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट, क्या लगाता है कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, दिया है। अब देखिए क्या करना है, 5 की देखिए 5 गो आई एगो 6 गो, 6 गो एगो 7 गो, कितना हुआ 7 गो प्लस और 10 का 10 लिखेंगे 10 स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस और एक तो जोड़ दिए तो क्या बचेगा कॉट, क्या बच गया कॉट स्क्वायर ई। देखिए हम लोग का यहीं लाना है और यहीं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आ गया ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे
LHS अब बराबर RHS। अब क्या लिखेंगे प्रूफ PROVD। अब देखिए बन गया ना। ऐसा इतना बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो मिल जाएगा छोटा बेस बड़ा धमाका। तो आपको ये भी क्या होगा समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अब देखते हैं इस वीडियो को लास्ट प्रश्न को, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उस प्रश्न में ऊंचाई दूरी निकालना जो 9 चैप्टर का है उसका निकालना है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे कितना नंबर 4 नंबर बोल रहा है। यहाँ पे क्या है हम लोग का 9 चैप्टर का है क्या ऊंचाई निकालना, ठीक है ना। चलिए इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या है बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये जमीन है ना। अब इसे कितना ऊंच पर पतंग उड़ रहा है तो 60 मीटर। कितना ऊंच पर 60 मीटर। कितना इसका ऊंचाई कितना है तो 60 मीटर। कितना है ये 60 मीटर की है। 60 मीटर है, मीटर लिख देंगे तो 60 मीटर, ठीक है ना। अब चलिए क्या हो रहा है और पतंग यहां से कोई लड़का उड़ा रहा है तो यहां से एक एथी बन रहा है डोरी बन रहा है हम लोग का डोरी। अरे फ्रेश बनाएंगे देखिए डोरी बन रहा है यहां तक डोरी बन रहा है। देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रहा है उसके बाद पतंग में लगी डोरी में अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसको क्या गया अस्थायी रूप से मान लीजिए खूंटा ठोक कर इसको बांध दिया गया है। उसके बाद भूमि के साथ कोण कितने तरीके का बनता है यहाँ पे कोण बनता है हम लोग का 60 डिग्री का। उसके बोलता है और डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील में तो समझ रहे हैं मूड़ी में का ढील नहीं, इसको ढीला नहीं गया पूरा टाइट है, ठीक है ना। उसके बाद और डोरी क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है लंबाई को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं अच्छे से और एक अच्छा से त्रिभुज बनाते हैं। हम ये तो समझाने के लिए बताया था। देखिए एक क्या कर रहे हैं यहां से हम त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए यहां से कर रहे हैं त्रिभुज, ध्यान समझिएगा। देखिए यहां से हम एक त्रिभुज बना रहे हैं अच्छा सा। देखिए हम लोग क्या हुआ ये त्रिभुज बन गया त्रिभुज। अब त्रिभुज बन गया तो मान लीजिए कुछ भी इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी। कोण कितने डिग्री बन रहा है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है ना। इसकी ऊंचाई कितना है तो 60 मीटर है ना मीटर। चलिए अब बोल रहा है इसमें कि क्या करें डोरी की लंबाई ई है, ये तो जमीन है, ई डोरी की लंबाई इसका क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल बराबर डैश दे देंगे, ठीक है ना। चलिए मान किसे निकालना है हमको इसका निकालना है। तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इसको एच और हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो एच का मान निकालना है। तो एच के मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे एच और जिसका मान दे उसको लिखेंगे। तो एच इसको क्या बोलते हैं पी बोलते हैं ना। तो एच बटा पी क्या लिखेंगे यहाँ पे एच बटा पी। अब एच बटा पी किसका फॉर्मूला होता है तो एच बटा पी। देखिए इसमें हम लोग क्या करना है एच बटा पी होगा, ठीक है ना। अब एच बटा पी होता है कौशिक, किसका होता है कौशिक का। अब कौशिक यहाँ पे होगा, ठीक है, और थीटा लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे एच का मान तो दिया नहीं है तो क्या दिया ए और सी दिया हुआ है। तो एच का मान लिखेंगे ए और सी और इसका मान दिया हुआ है पी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60। कितना दिया हुआ है 60 बराबर कौशिक और थीटा। तो कौशिक लिखेंगे और थीटा का मान वहां पे कितना डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो AC लिखेंगे अब बटा 60 और कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कौशिक 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2। कितना होता है 2। कितना होता है यहाँ पे 2 नहीं, कौशिक 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का यहाँ पे 2 और बटा √3। कितना होता है 2 बटा √3। अब तिरछाई गुना करेंगे AC को √3 में। तो AC को √3 में करेंगे तो क्या जगह पे √3AC क्या जगह √3AC और 60 को 2 में तो 60 दूना 120 क्या हो जाएगा 120। अब हम लिखेंगे AC और देखिए 120 यहाँ पे गुना में तो आएगा हम लोग का बाटा में आएगा, बाटा में आ गया। अब इसको हम लोग इधर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखिए AC बराबर 120 अब बाटा √3। अब क्या करेंगे √3 को इसी से गुना करेंगे और इसी से क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे।
अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले इसको इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पे 120 को 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और रूट अंडर 3, और इसको इसमें करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 बच जाएगा, तो 3 बच गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 4 आ जाएगा, और 0 को 0 40 और रूट अंडर 3, तो यही क्या आ गया हम लोग का, इसका मान आ गया। तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया, यही किसका मान आ गया, तो एच का हम लोग का यह मान आ गया। तो ऐसा आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा आप लोग एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फिर हम कल लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग कल VBI कितना 10 सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, खाली त्रिकोणमिति का। तो आप लोग कल वीडियो को देखना नहीं भूलेगा। इसलिए क्या कीजिए, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।